एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज मेडिकल टेक। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीबीसी के बारे में। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हमने आपको कंप्लीट ब्लड काउंट एक बार पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम जानेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट में यदि आपको डॉक्टर सीबीसी कराने के लिए बोलता है तो आप सीबीसी रिपोर्ट को देख के जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या इन्फेक्शन, क्या लक्षण, क्या डिजीज हो रहे हैं। यानी आप अपने सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ के जान सकते हैं कि हमको कौन सी बीमारी हो रही है। चलिए हम सीबीसी रिपोर्ट को आपको देखना सिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि सीबीसी का जो पैरामीटर होता है, इनमें 11 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने चार्ट में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में हम समझा देंगे। पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी। 11 पैरामीटर होते हैं सीबीसी टेस्ट में। 11 पैरामीटर में डब्ल्यूबीसी को हम फर्स्ट देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी इनका सामान्य रेंज होता है 4 से 11,000। यानी डब्ल्यूबीसी अगर आपके शरीर में 4,000 से ज्यादा यानी 11,000 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है, लो, अगर आपका 4,000 से कम है तो आपका इम्यूनिटी कमजोर है, वायरल इन्फेक्शन और एचआईवी। अगर डब्ल्यूबीसी 4,000 से लो है, उसका काउंट लो है, तो आपको वायरल इन्फेक्शन, एचआईवी या फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। इनका लक्षण होता है कि आपको बार बार संक्रमण यानी बुखार, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर में लिखा हुआ है। रेड कलर में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये हाई का निशान है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर यानी अगर आपका डब्ल्यूबीसी हाई है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर जैसे भयंकर डिजीज हो सकते हैं। इसका कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी आपका डब्ल्यूबीसी अगर हाई है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर हो सकता है। इनके लक्षण क्या होते हैं, जब भी आपका डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा तो आपको तेज बुखार, सूजन या फिर बार बार इन्फेक्शन होगा। अगर आपको आपके शरीर में ऐसा कुछ होता है तो आप डब्ल्यूबीसी एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जरूर करें, सीबीसी टेस्ट जरूर करें। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इनका सामान्य रेंज यानी नॉर्मल रेंज इनका होता है, ए मेल में, पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन और महिला में 4.2 से 5.4 मिलियन होते हैं। इनका लो होने का कारण, अगर आपके शरीर में आरबीसी कम है तो एनीमिया यानी खून की कमी या फिर थकान। जब भी आरबीसी आपके शरीर में कम होगा तो आपको एनीमिया जैसे रोग होंगे, आपको खून की कमी होगी यानी आपकी एचबी घटेगी और आपको बहुत थकान टाइप सा लगेगा। लो इनके लक्षण क्या होते हैं, कमजोरी आना, चक्कर आना, सांस फूलना। अगर आपका सांस फूल रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको सीबीसी टेस्ट करा के देखना चाहिए कि हमारा आरबीसी लो है या हाई है। अच्छा, अगर आरबीसी आपका हाई हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी अगर हाई है तो आपको हृदय फेफड़ों की बीमारी। अगर आपका सीबीसी टेस्ट में आरबीसी हाई दिख रहा है, तुरंत आपको समझना चाहिए कि हमारे हार्ट से डिजीज कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी हृदय या फेफड़ों की बीमारी। और इनका लक्षण होता है सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द और थकान सा महसूस होगा। जब भी आपका आरबीसी हाई होगा तो आपको थकान सा महसूस होगा, आपका सिर दर्द होगा, थकान होगा, ये सब आपको लक्षण दिखेंगे। हाई होने पे आपको तुरंत समझना चाहिए कि हमारे फेफड़ों में या हृदय से रिलेटेड हमको डिजीज हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये मेल में 13 से 17 ग्राम पाए जाते हैं और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा एचबी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे बस अच्छा, यहाँ पे इसका लो, एचबी अगर आपका लो हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। अगर एचबी आपका लो होगा तो आपको एनीमिया होगा, सांस फूलना और कमजोरी, यानी आपका सांस फूलेगा और कमजोरी होगा। लो इनका लक्षण क्या होता है, थकान, पीली त्वचा और चक्कर आना। यानी अगर आपका त्वचा पीला हो रहा है, अगर एचबी कम होगा तो आपका त्वचा पीला होगा, आपको बहुत थकान महसूस होगा और आपको चक्कर आएगा यानी पॉलीसाइथीमिया। और अगर आपका एचबी हाई है तो आपको कौन से लक्षण होंगे, सिर दर्द, चक्कर आना, ब्लड का गाढ़ा होना, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हमने लिखा है डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। अगर आपके अंदर पानी का कमी होगा तब भी आपका एचबी बढ़ जाएगा।